संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, हमने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए अब तक दो मेथड देखे, जिसमें सबसे पहले था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड सेकंड था फैक्टराइजेशन मेथड। आज के टॉपिक में हमें देखना है बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, मतलब हमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने होंगे जो कि फॉर्मूला मेथड से होंगे। तो ये है उसका फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, ये हम सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमने कल क्या देखा था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या देखा था, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो 1 हम कैसे मिलेगा हमें यहाँ पे, अगर मैं पूरे इक्वेशन को अगर a से डिवाइड कर दूं, हर एक टर्म को मैं a से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a इज प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमें कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, RHS में शिफ्ट करना है। तो x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। इसके बाद में हम क्या करते थे, हम करते थे इस टर्म को हमें बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो बायनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, दैट इज यहाँ पे x ये वेरिएबल इस्तेमाल किया, इसलिए हमें x प्लस y इसको इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे इसका एक्सपेंशन सही से बैठेगा। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू नहीं है, देखिए x है हमें पता हो, लेकिन हमें यहाँ पे y नहीं पता है। तो y के लिए हमने क्या किया था, कर हमारे पास में जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a, इसको हमने कंपेयर किया था 2xy के साथ। तो यहाँ पे एक सेकेंड, x स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे b अपॉन a इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, b अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, y क्या है हमारा b अपॉन 2a प्लस y स्क्वायर दैट इज दिस स्क्वायर b अपॉन 2a स्क्वायर। अब मैंने एक चीज बताई थी, अगर हम y स्क्वायर को यहां पे ऐड कर रहे हैं तो वही हमें RHS में भी उसको ऐड करना होगा। तो हमें क्या मिला था यहां पे, माइनस c अपॉन a प्लस दिस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो अब हमारी अगली स्टेप क्या आएगी, तो ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन किसका था, दैट इज x प्लस, हमने पता है x प्लस y की वैल्यू यहाँ पे क्या है b अपॉन a, x प्लस y b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो वो स्क्वायर रूट में चले जाएगा, b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये पूरा सेंटेंस जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू b अपॉन 2a को शिफ्ट कर देंगे,
तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, x, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये एंड ये इसका एलसीएम जो है वो 1 कर लेते हैं। प्लस माइनस इन दोनों का एलसीएम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4ac माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4a से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे हमें 4a स्क्वायर मिल जाए, तो ये हमारा एलसीएम है। प्लस माइनस अब क्या करेंगे, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर रूट जो है वो किसका नहीं निकल रहा है, अभी प्लस माइनस इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, दैट इज 2a। ठीक है, तो ये अब तक का हमारा प्लस माइनस वैल्यू का जो एक्सपांशन है वो यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इस वैल्यू को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे अगेन एलसीएम मिल गया हमें 2a, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पे हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो है प्लस, दैट इज मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया हमारे प्लस की वैल्यू। अब हम लिखते हैं माइनस के लिए, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से हमें दो रूट्स मिल गए, एक जो है वो पॉजिटिव है, एक जो है वो निगेटिव है। तो यहां पे जो दो रूट्स मिले, इसमें से एक रूट को हम बोल सकते हैं अल्फा, ये जो है ये अल्फा हम बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरी जो माइनस वाली वैल्यू है हम उसको बोल सकते हैं बीटा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से इसे डिराइव किया गया है, ये जो हमारा फॉर्मूला मिला है वो इस तरह से हमें मिला है। तो इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.4 में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा दिया हुआ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले कंपेयर करने को बोला है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पे a इज इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 5। तो इतना ही करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में।
अब सेकेंड इक्वेशन है हमारा दैट इज 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज 2m स्क्वायर माइनस ये वैल्यू LHS में शिफ्ट करनी होगी, माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ ABC, so A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -5 एंड C इज इक्वल टू 5। बस इतना ही करना है। आखिरी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक y स्क्वायर, अब यहाँ पे वेरिएबल अगर y दिया है तो हम यहाँ पे भी y ले लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a b एंड c, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था। लिखना चाहते तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जब भी हमें फॉर्मूला मेथड से दिया है तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख के रखा है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करके ये ऑलरेडी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में दिया है, बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ a b c, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला में जो हमें दिया है दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्या करना होगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में दिया है ना, तो b दिया है 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनेगा 36 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आया, दैट इज 4। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे x इज इक्वल टू, या फिर आप अल्फा भी बोल सकते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस b क्या है हमारा, -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हमें, 4 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 जा 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा हम डिफाइन कर लेते हैं। तो अल्फा के लिए हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, -6 प्लस 4 अपॉन 2 एंड बीटा के लिए हमें दो और एक वैल्यू मिलेगी दैट इज -6 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 अपॉन 2 अल्फा, यहाँ पे हम और लिखना भूल गए। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, -1 एंड यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू -10 अपॉन 2। तो बीटा क्या मिला हमें, दैट इज -5।
तो बस इतना करना था। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, फॉर्मूला दिखता बड़ा है लेकिन हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे रूट्स निकालने के लिए तो वो और भी आसान हो जाता है। लिखना चाहते हो तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन है x² - 3x - 2 = 0। अब हमें सबसे पहले इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 के साथ, जिसके द्वारा हमें क्या मिलेगी, हमें a वैल्यू ऑफ abc। तो यहाँ पे a है 1, b है -3 एंड c है -2। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो √b² - 4ac ये निकाल लेते हैं। तो √b की वैल्यू है -3, जिसका हमें स्क्वायर करना है -4, a है 1 एंड c है -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, -4 1 जा 4 इंटू -2, मतलब ये बनेगा 4 इंटू -2 √। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें 17 √17। तो ये 20 √b² - 4ac = √17। अब हम रखते हैं हमारा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस b² √b² - 4ac = √17 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस प्लस 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2 1 जा 2। तो इस तरह से हमें अल्फा क्या मिल रहा है, अल्फा +3 प्लस √17 अपॉन 2, और बीटा क्या मिल रहा है हमें, बीटा +3 माइनस √17 अपॉन 2। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, बहुत आसान था। फॉर्मूला लर्न हो गया तो आपको इक्वेशन भी सॉल्व करते आएगा। लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं इक्वेशन नंबर 3। आइए करते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3m² + 2m - 7 = 0। इसको पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में वैल्यू ऑफ abc निकालेंगे, वैल्यू ऑफ a 3, वैल्यू ऑफ b 2, वैल्यू ऑफ c -7। अब हम निकालते हैं √b² - 4ac की वैल्यू। तो यहाँ पे √b² दैट इज 2² -4a इंटू c। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12 -7, ये आ जाएगा √ में। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 84। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, √88। अब ये √88 जो है, हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 22, तो ये अपने आप 88 बनेगा। यहां पे हम क्या करेंगे, √4, तो 4 का रूट आएगा 2, 4 का रूट आएगा 2, तो ये √ में चले जाएगा। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज 2 √22। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, -2 प्लस माइनस, हमें इसकी वैल्यू क्या मिली है 2 √22 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 2 √22 अपॉन 6। अब यहां पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है अल्फा -2 प्लस 2 √22 अपॉन 6, और बीटा हमें मिल रहा है बीटा -2 √22 अपॉन 6। अब हम क्या करते हैं, यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां पे बचेगा
माइनस +1 प्लस √22/6 और बीटा मिलेगा हमें 2 कॉमन निकाल लिया तो -1 माइनस 22/6। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, +1 प्लस √22/3, ये प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, और बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √22/3। तो इस तरह से हमें हमारी दो रूट्स की वैल्यू जो है वो मिल गई है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमारा अगला इक्वेशन है 5m² - 4m - 2 = 0। कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c, जिसकी मदद से हमें abc की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है -2। अब हम करते हैं √b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट। तो यहाँ पे -4² -4a है 5 एंड b है -2, √ आ जाएगा ये। अब -4 का स्क्वायर रूट निकलेगा +16 -5 4 20 -2 √ 16 प्लस 20 into 2 that is 40। तो ये बन जाएगा √56। अब √56 को हम क्या लिख सकते हैं, that is 4 into 14। तो 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, that is 2 √14। तो हमें b² - 4ac की वैल्यू क्या मिली है, that is 2 √14। अब हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, that is -b है हमारा -4। बच्चे कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस साइन के साथ में ये भूल जाते हैं। मैंने कई बार कहा है दोस्तों, जब भी हमें वैल्यू लेनी होती है तब हमें साइन के साथ में उसको लेना है, ताकि हमारा इक्वेशन आगे मिस्टेक ना कर जाए। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारी b² - 4ac की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2 √14/2 into 5। तो ये क्या हो जाएगा, +4 ± 2 √14/10। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 ± 14/10। तो ये बनेगा 5। अब यहां पे हमें दो वैल्यूज मिल रही, दैट इज 2 प्लस यहां पे 2 प्लस √14/5 और 2 माइनस √14/5। यहां पे आप इस तरह से भी लिख सकते थे इसको, दैट इज 2 ये मैं लिख के देता हूं आपको, x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालिया, 2 प्लस माइनस √14/5। तो इसको क्या लिख सकते थे हम इस तरह से, 2 प्लस √14/5 और 2 माइनस √14/5। तो ये हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं हमारा आखिरी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन है y² + 1/3y = 2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे हमें abc की वैल्यू मिलेगी, a है 1, b है 1/3 एंड c है दैट इज -2। हमने क्या किया था यहाँ पे, ये इक्वेशन y² + 1/3y, 2 को इधर लेके आए तो -2 बन गया = 0। तो c की वैल्यू हमें -2 मिल गई। यहाँ पे b² √b² - 4ac क्या बनेगा, 1/3² - 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है
2, ये सब अंडर रूट में चले जाएगा। अब यहां पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1/9 माइनस 4 1 जा 4 इंटू -2, तो ये बनेगा +8 अंडर रूट +8। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 इंटू 8 प्लस 1/9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 73/9 अंडर रूट 73/9। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या मिला हमें, अंडर रूट 73/9। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, दैट इज 1/3 अंडर रूट 73, क्योंकि हमने क्या किया 9 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन को हम फॉर्मूला से सॉल्व। तो b² क्या है, b² है हमारा 1/3 प्लस माइनस ये वैल्यू क्या मिली हमें 1/3 अंडर रूट 73 अपॉन 2a, 2 इंटू a दैट इज 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें -1/3 प्लस माइनस 1/3 अंडर रूट 73 अपॉन 2 1 जा 2। तो यहां पे आगे देखिए, अब ये जो है यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे 1/3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, दैट इज ब्रैकेट में -1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 2 और 1/3, यहां पे हम x भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/3 -1 माइनस रूट 73 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये कैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने इस तरह से लिया है 1/3 -1 प्लस रूट 73, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये है, तो 3 2 जा 6 एंड न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, इस तरह से इसको लेना है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। बस इस तरह से इसे करना था। आप अल्फा एंड बीटा भी लिख सकते हैं या फिर आप x और x इस तरह से भी ले सकते हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो बस इस तरह से इसे करना था, बहुत आसान है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आती है तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन डरना है नहीं, बहुत आसान होता है। हमें बस इक्वेशन को सॉल्व करते चलना है आगे। ओके, लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं आखिरी इक्वेशन। टीचर आइए अगला इक्वेशन है 5x² प्लस 13x प्लस 8। कंपेयर कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू हमें मिलेगी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उसको अंडर रूट में डालना होगा। 13 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 8। 13 का स्क्वायर है 169 माइनस 20 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 160, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 और रूट के बाहर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। 9 का स्क्वायर रूट है 3। अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। -13
प्लस माइनस, यहां पे हमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी 3 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या मिला हमें माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक एक्टिविटी के तौर पे हमें दिया है। क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। और यहाँ पे हमें बॉक्स में दिया है कंपेयर इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमें कंपेयर करना है, जो कि हमने ऑलरेडी किया है पहले भी, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर क्या बोलता है कि हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 3 एंड सी की वैल्यू है 3। अब क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आइए करते हैं एक बार। 2 अंडर रूट 3 इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारा 1 एंड सी है हमारी 3 वैल्यू, इसको हमें अंडर रूट में रखना है। फिर हम इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अंडर रूट आने के बाद में मैंने पहले भी कहा है कि इक्वेशन थोड़ा भी चेंज हो जाए तो बच्चे जो है वो थोड़ा सा डरने लग जाते हैं, लेकिन डरना है नहीं, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, मैं इसको आपको किस तरह से करना है आगे वो थोड़ा समझा देता हूं। 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 3। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे हमें क्या करना है, ये जो 2 इंटू 2 है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, सो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 माइनस 12, 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 12। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आया 0। अब आगे क्या बोलता है, राइट द फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, फिर बोलता है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड रूट्स। हमें एबीसी की वैल्यू यहां पे पुट अप करनी है एंड हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे माइनस बी है हमारा माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 0। अब 0 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे दोस्तों, वो होता ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहां पे 2 2 विल गेट कैंसल्ड, क्या बचा माइनस रूट 3, और ये जो 0 है वो तो कुछ बनता ही नहीं। देखिए जब भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज नॉट रियल एंड it is real and
इक्वल, इट इज रियल एंड इक्वल। आगे ये चीज हम देखने वाले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर जीरो के इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, ये अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये अगर जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, ये हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो हम आगे देखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, -√3। अब यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन या फिर हम बोलेंगे सेकेंड रूट हमें नहीं मिल रहा है। तो जबकि सेकेंड रूट अगर नहीं मिल रहा है एंड दिस वैल्यू विल बी 0, देन दैट इक्वेशन जहां पे हमें रूट्स भी क्या मिलेंगे, दोनों के भी सेम मिलेंगे और x इज इक्वल टू -√3। तो यहाँ पे हमें दोनों रूट्स क्या मिले हैं, -√3। ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट। मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई एक नया वीडियो देखते हैं या नया लेक्चर देखते हैं तो आपको बेस पता नहीं होता। जैसे अभी हम 2.4 तक पहुंच गए, लेकिन आपको 2.1 आपने मेरा देखा है नहीं, 2.2 देखा नहीं, 2.3 देखा नहीं। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि जो वीडियो हम करंटली वीडियो देख रहे हैं तो आपको ना समझे। तो मैं चाहता हूं कि आप वो प्रीवियस वीडियोस भी देखें जहां पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।